पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस पदार्थ में देखी थी? कॉर्क में। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिकाएं देखी थी? मृत कोशिकाएं। सबसे पहले जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। जीवित कोशिका का अवलोकन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1674 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1838 से 1839 के बीच। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया? रुडोल्फ विर्खो ने। विर्खो ने कौन सा सिद्धांत दिया? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा चयनात्मक पारगम्य। कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किस वर्ष हुई? 1831 में। केंद्रक के भीतर धागेनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? गुणसूत्र। गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। वंशानुगत गुणों का वाहक क्या है? जीन। जीन किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पे। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका का पैकिंग केंद्र किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। कोशिका में पदार्थों के परिवहन का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का प्लास्टिड है? हरित लवक। पौधे का हरा रंग किस वर्णन के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। रंगीन फल एवं फूल का रंग किस प्लास्टिड के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। भोजन संग्रह करने वाला प्लास्टिड कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। पादप कोशिका में रसधानी कैसी होती है? बड़ी। जंतु कोशिका में रसधानी कैसी होती है? छोटी या अस्थायी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेटिक्स। सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। गुमक बनने के लिए कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सच्चा केंद्रक होता है या नहीं? नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका में सच्चा केंद्रक होता है या नहीं? होता है। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अमीबा किस प्रकार की कोशिका वाला जीव है? यूकैरियोटिक। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल।